हम तो उन्हें भगवान के रूप में मानने हैं और भगवान के रूप में ही मानने भी चाहिए। और जो विद्वान व्यक्ति है ना, वो तो बाबा भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं। लेकिन अगर ये ऊंची जाति के लोग इस तरह की मानसिकता रखेंगे कि भाई उन्होंने दलित समाज में जन्म ले लिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष की मूर्ति को तोड़ना मतलब जाहिलपना है, घटिया सोच है। जाहिल में ना कौन है, उनके लिए तो शब्द कुछ और ले आओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव भगवानपुर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना 30 मार्च को होनी थी, लेकिन बीती रात किसी असामाजिक तत्व ने उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसका धड़ अलग कर दिया। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, वो आप सभी लोगों ने जरूर देख ली होंगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरीके की हरकत करने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ किसान लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और शुरुआत राजकुमार जी मैं आपसे करूंगा। ये जो घटना मेरठ में घटी है, सरदना विधानसभा के गांव भगवानपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखो विपिन भाई, कुछ अराजक तत्व ऐसे हों कि उन्होंने ना तो किसी महापुरुष से मतलब है और ना किसी देव पुरुष से मतलब है। वह तो देवताओं की तस्वीर को भी तोड़ सके हैं, वह भगवान राम की तस्वीर को भी तोड़ सके हैं। अब जहां तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात है, उन्होंने तो अपने लिए जीवन में कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो जो भी कुछ किया, इस देश में जितनी भी जाति बिरादरी के लोग हैं सबके लिए किया। और उन्होंने अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को भारत सरकार को दिया और भारत सरकार में वो कानून मंत्री रहे। और कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने संविधान की एक ऐसी पवित्र पुस्तक लिखी, ऐसा ग्रंथ लिखा कि जो आज तक हमारे काम आ रहा, हमारे भी काम आ रहा। इस समाज की जितनी भी जाति बिरादरी, जितने भी जाति बिरादरियों के लोग हैं, सबके बच्चों के काम आ रहा और देश के काम आ रहा। चूंकि जितने भी लाभ बने, ये सब बाबा भीमराव अंबेडकर के ग्रंथ की देन है। चाहे वो सजाए याफ्ता हो, जिसको सजा होनी हो, वो भी उन्हीं का लेख है, और चाहे कोई बरी होना हो, उन्हीं का लेख है। उसी पर सारे लॉ और कोर्ट और सरकार के नियम और कानून सब बाबा भीमराव अंबेडकर के उससे चले हुए हैं। अब जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर का आप कह रहे कि सर मैं कुछ थोड़ा या घण जो भी कुछ मार के वो किया। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर से क्या दुश्मनी हो सकती? वो तो आज दुनिया में भी नहीं है। केवल उनके नाम से दुश्मनी, और उनके नाम से भी दुश्मनी नहीं है, ये केवल आगजनी फैलाने का एक काम है। ये इसमें ओछी राजनीति है, ओछी मानसिकता के लोग हैं ये, जो ये चाह रहे। अब कुछ ना कुछ मकसद तो उनका रहा होगा भाई। चाहे तो वो भीम आर्मी को बदनाम करें, चाहे वो विपक्षी दल के राजनेताओं को बदनाम करें, और चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोगों को बदनाम करें, लेकिन कहीं न कहीं है ये सियासत से जुड़ा हुआ काम। और ऐसी मानसिकता अब लोगों ने बना ली कि अच्छे काम के तो हेर नहीं जाते। जितने घटिया काम है दुनिया में, उनको करके और जनता को उकसाने का काम लग गए लोग बात करें। ये इस तरह के इतने क्रिमिनल लोग हैं, इन्हें क्रिमिनल कहो आप, ये अच्छे आदमी हो ही नहीं सकते। लेकिन जो मैं ये कह रहा कि जैसी घटना को अंजाम उन लोगों ने दिया, उनको इतनी कठोर सजा कानून के तरीके से मिलनी चाहिए, जो आज की तारीख में किसी जीते जागते इंसान को की भी हत्या कर दे। कहीं पर तो बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना नहीं होने दी जाती और कहीं पर इस तरीके से उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? बाबा साहब से इतना द्वेष क्यों है लोगों को? देखिए एक बात बताओ आप मुझे, जब उस टाइम के लोग थे, 1952 में पार्लियामेंट का गठन हुआ, उस टाइम पे तो वह कानून मंत्री बने भारत सरकार के। क्या वो लोग इन लोगों से ज्यादा विद्वान नहीं थे? उस टाइम के लोग जो थे, जिन्होंने देश भी आजाद करा, वे तो विद्वान लोग थे। उन्होंने तो अपनी समिति में और कमेटी में रखा बाबा भीमराव अंबेडकर जी को। और ये जो इस काम को कर रहे हैं, ये सुबह इसमें केवल एक ही चीज इन्होंने दिखाई दे रही, तुम उच्च श्रेणी के लोग हो और बाबा भीमराव अंबेडकर नीची जाति से ताल्लुक रखे हैं। केवल ये इनकी मानसिकता है। इन्होंने उनके कर्म का और उनके धर्म के बारे में नहीं पता है, ना इन्होंने ज्ञान है। रही हमारी बात, हम तो ये कह रहे पिछड़े समाज के लोग, SC ST समाज के लोग और भाई और अन्य अति पिछड़े लोग, हम तो उन्हें भगवान के रूप में मानने हैं और भगवान के रूप में ही मानने भी चाहिए। और जो विद्वान व्यक्ति है ना, वो तो बाबा भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं। एक बात बताओ मुझे, ये जितने भी आपके कार्यालय हैं,
जुडिशियली है, आईएएस आईपीएस लोबी के लोग हैं, वहां तो एक भी दफ्तर ऐसा नहीं बच रहा जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ना लगी हुई हो। और संविधान में जहां देश की चारों संस्थाएं हैं भाई, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, विधानसभा है, वहां भी संविधान की प्रति बाबा भीमराव अंबेडकर के उस ग्रंथ को हाथ में रख के तब शपथ ली जा, तब इस देश के राजा और महाराजा बने। भाई राजा, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, जितने भी हैं और मंत्रिमंडल के गठन है, सब उसी संविधान की कसम लेकर वहां होते हैं। मतलब ये जो मूर्ति टूटी है तो आपके शक की सुई ऊंची जाति के लोगों की तरफ है क्या? देखिए एक बात बताओ आप, ये बहुत जघन्य अपराध है, चाहे इसे ऊंची जाति के लोगों की सोच हो या इसमें उपदरी लोग कहूंगा मैं, तो वो ऊंची जाति का भी नहीं हो सकता। ऊंची जाति के तो जवाहरलाल जी भी थे, उन्होंने अपनी कैबिनेट में रखे हुए, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए। लेकिन जो जिनकी घटिया मानसिकता है, वो चाहे ऊंची जाति का हो और चाहे नीची जाति का हो, वो हमेशा गलत ही काम करेगा। और ऐसे महापुरुषों को अपमानित करना ये बहुत शर्मनाक बात है। बाबा साहब ने दलित समाज में जन्म लिया और वो विद्वान हुए, उन्होंने संविधान लिखा। क्या कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक दलित समाज के महापुरुष ने संविधान लिख दिया और उनका नाम हो गया? संविधान ने लिखा, उन्होंने जीवन दिया भाई। अगर वो दलित समाज में उन्होंने जन्म लिया, चलो मैं आप ही की बात मानता हूं, तो दलित समाज में जन्म लेना गुनाह है क्या? पता नहीं कितने आईएएस आईपीएस, कितने जज बैठे दलित समाज के, तो और दलित समाज हमारा समाज नहीं क्या? हमारा उनका भाईचारा नहीं क्या? तो मैं ये कह रहा कि दलित समाज में जन्म लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर ने और उच्च जाति के जितने भी लोग थे उन सबको सम्मान दिलाया। विदेशों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश में, तो कितना बड़ा काम उन्होंने किया। वो तो पूजा लायक है, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर ये ऊंची जाति के लोग इस तरह की मानसिकता रखेंगे कि भाई उन्होंने दलित समाज में जन्म ले लिया और इस तरह के कारनामों को अंजाम देंगे, तो मैं ये कह रहा हूं उनसे बड़ा अपराधी और कोई हो नहीं सकता। पहले ये विवाद रहा कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो संविधान नहीं लिखा और हाई कोर्ट में उनकी मूर्ति नहीं लगने दी। अब देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। एक बात बताओ विपिन भाई साहब, जहां तक मंत्रिमंडल का गठन हो वहां प्रधानमंत्री तो सर्वसर्वा हो, जो भी नियम कानून लागू होगा वो जाएगा तो श्रेय प्रधानमंत्री को ही, चाहे उसमें संविधान समिति के और भी मेंबर हुए हों, लेकिन उसके चेयरमैन तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। तो मैं ये कह रहा कि ऐसी घिनौनी हरकत ऐसे महापुरुष के लिए, अगर वो उन्होंने दलित समाज में जन्म लिया तब भी उनकी पूजा होनी चाहिए, और अगर उनका जन्म किसी और समाज में हो जाता तब भी उनकी पूजा होनी चाहिए। महापुरुष की कोई जाति और धर्म नहीं होता, महापुरुष तो महापुरुष हो। क्या अशफाक उल्लाह खान, क्या अब्दुल हमीद, वो दूसरे धर्म के लोग नहीं थे? क्या उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दी? तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कोई जाति बिरादरी के नाम पे महापुरुषों का अपमान करेगा तो उससे घिनौना और कोई काम हो नहीं सकता। और ना वो हिंदू हो सके, ना वो मुस्लिम हो सके, ना वो किसी और जाति से हो सके, जिनकी मानसिकता ऐसी है। चौधरी साहब आप बताओ, मेरठ में ये जो घटना घटी है इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहे इस पर, क्या कहे उन्हें? महापुरुष जो ऐसे लोगों के, अपने बुजुर्ग की क्या कर सकते हो? अपने माँ बाप की, बाबा दादी की क्या राख लगे हुए जब ऐसे महापुरुष के गले बदतमीजी कर रहे। भाई देखो, मैं तो एक बात कहूँ, ऊंची नीची जाति तो थोड़े हो, ऊंची नीची कमीनी जाति थोड़े हो, कमीनी तो नीति हो। उन लोगों ने तो शर्म आनी चाहिए, उन लोगों ने शर्म आनी चाहिए। अगर एक समाज के ऊपर वो उंगली उठा रहे या भाई इस तरह काम कर रहे, वो तो किसी के हो ही नहीं सकते। उन्हें तो क्या कहा जाए, ऊंची जाति के ना, उनका ना धर्म है कोई, वो तो धर्म ही है जो इस तरह काम करे। अगर राड हो कहीं, उनका तो धंधा है, ये धंधा कोई वहां नहीं। धंधा गांवों में कुछ आदमी मेरे बाकी दो चार ऐसे हैं, अगर वो जाड़ जाओ जाए किसी का, चाय मिलेगी टेम पर दे फेरे जड़ बढ़ जाओ जाएगा, झगड़ा हो जाए, ऐसा कोई नहीं। उन्होंने चेहरा इनका प्यारा है। और जब ऐसे महान पुरुष के साथ ऐसी खिलवाड़ हो रहा तो क्या कहा जाएगा यहाँ के बारे में? मतलब क्या नाम दे उनसे? उन्हें जाहिल भी नहीं कह सकते, उन्हें जाहिल भी नहीं कह सकते। जाहिल भी जो अपने स्वार्थ के लिए कोई गलत काम कर उसका तो जाहिल कहो, लेकिन उसका स्वार्थ क्या सिद्धा हो जाए उनका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष की मूर्ति को तोड़ना मतलब जाहिलपना है, घटिया सोच है। जाहिल भी ना कहो उन्हें, उनके लिए तो शब्द कुछ और ले आओ। उन्हें तो अगर कहीं जितने और सुन रहे, उन्हें तो अपने आप को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जो ऐसे लोग हैं, देखो यहाँ पत्थर की जल की पूजा हो, यहाँ यू ही देश ऐसा है, धरती माता को धरती माता कहा जा, गौ माता को गौ माता कहा जा,
और यहाँ पत्थर की पूजा हो और जल की पूजा हो। और जिस ऐसे देश में ऐसे अधर्मी पैदा होंगे जो कभी भीमराव अम्बेडकर न जाए तोड़े, कभी किसी की न जाए तोड़े। भाई ऐसा है जो ऐसे महापुरुष के साथ छेड़छाड़ कर रहा, वो तो किसी धर्म का है ही नहीं, उसका तो रवि मालिक है, वो तो कुछ हो नहीं जा रहा। क्या होगा, क्या होगा? यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ नहीं होने का, वो उनके मंसूबे का कामयाब नहीं होने के, लेकिन उन्हें जालियत है। मैंने को उन्हें नाम क्या दिया जा, बेधर्मी, बेशरम, ये तो लफ्ज बहुत उस लोगों का। नहीं, तनाव तो बहुत बढ़ता है ऐसी घटनाओं के बाद। और बाबा साहब को मानने वाले तो देश में बहुत लोग हैं। बहुत लोग नहीं है, मेरा दावा है 70% है, 30% इनमें होते हैं। देखो मैं बताऊं, हम दफ्तर में जाओ, किसी अच्छे अधिकारी का जा, कमिश्नर का जा, डीएम का जा, और वहां बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लग रही, वो मूर्ति, हम एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, छोटा उदाहरण। अब हम तो नाम के पूजने वाले हैं, रामचंद्र जी भगवान किसी ने देखा क्या? भगवान शिव जी महाराज में ले गया किसी ने? जैसे आकृति बढ़ा दी उसे लग गया पूजन। या रामलीला चली, टीवी में रामलीला चली, वो तो कलाकार है, हम उसके आगे हाथ लग गए जोड़ो। वो वहां आया, कितनी दुनिया ने हाथ जोड़े, राम वहां जा राम मंदिर बढ़िया। तो भाई हम तो उस चीज के मानने वाले लोग हैं। और ये जिसका इतिहास है, जिसका इतिहास है पता है, तो कोई अनपढ़ कोई कह सके दूसरी बात है। जिनका इतिहास है वो लोग बुद्धिमान नहीं थे। जिन लोगों ने समिति बनाई, समिति में चुने गए हुए, सलाह ली गई उनकी, वो बुद्धिमान नहीं थे। और ये बुद्धिमान, ये जाहिल है, ये जाहिल तो पर है जो ऐसा काम कर रहे हैं। भाई आपने कहा कि भाई देश में 70% से भी ज्यादा लोग बाबा साहब को मानते हैं। और अभी राजकुमार जी ने कहा कि भाई हमारे लिए तो एक भगवान की तरह हैं। भाई महापुरुष भगवान ही हो, महापुरुष आया जो भी रूप लेकर आया और नया सुधार करे। आप रामचंद्र जी भी तो पैदा हुए, कृष्ण जी भी तो पैदा हुए, लेकिन क्या कहा जाएगा? उन्हें महापुरुष तो कहा जाएगा। उन्हें तो जब सारे उसका सुधार करने के लिए अवतार बढ़े। जो भी हैं इस तरह के लोग, ये जिन्हें अच्छा काम करे, उनकी पूजा करने के बजाय उन्हें उनकी पूजा करने के बाद उनकी बेइज्जती करो, तो फिर वो अपने माँ बाप का क्या करेंगे, बड़े बड़े का क्या करेंगे? भाई हम तो यहाँ देवता बड़ा हुए, मरे उन्हें पूजे हैं, भूमिया खेड़े की पूजा करें। हम मंदिरों में जा, मस्जिद में जा, गुरुद्वारा में जा, और गुरुद्वारे के मान लो कई मस्जिद है, हर आदमी सिर झुके, उसका क्या करते हो? गुरुद्वारा है, वहां सिर झुके, क्यों झुके? वो वहां भगवान का स्थान है, भगवान का स्थान है। और भाई मैं तो उन लोगों के लिए मैं तो एक अपील करूं, अगुआ तो जाहिल है जो इस काम कर रहे हैं, लेकिन लोग समझदारी से काम ले। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी चीज नहीं, अब उसका सिर न तोड़ कर, कभी सिर न तोड़ कर उसका उन्हें बता देंगे, उन्हें कोई नहीं बता सकता। बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक यह जिंदा रहेगा यहाँ धरती आसमान, जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक उसका नाम रहेगा। ये लोग जो है, जो आस्था से जुड़े हैं, वो सबर रखे और उनका इलाज उनके लिए दुआ या करे भगवान तक, उनका नाश कर दे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, विपिन जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके विचारों की। उन्होंने ऐसे ऐसे लोग जो जमीन पे नंगे पैर बिना कपड़े के पड़े थे, उनको जीवन दिया। आज वे लोग अच्छी अच्छी संस्थाओं में बैठे हैं, उनके परिवारों से देखो आप पूछ के। और जिन्होंने हरकत की ना, वो तो मैं ये कह रहा हूं, उनसे घटिया कोई सोच दुनिया में किसी व्यक्ति की हो नहीं सकती। बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। अपनी सारी पढ़ाई हिंदुस्तान की जनता को दे दी, हिंदुस्तान के हर नागरिक को दे दी। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने ऐसी शख्सियत को, जो लोग उनकी साथ में इस टाइप की हरकत करें, उनसे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, लोगों की अंतरात्माओं में उनका स्थान है। तो उनको कैसे इग्नोर कर दोगे? ये चंद लोग, ये तो असली पूछो जो अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे, अगर इनको कोई नाम भी नहीं दिया जाता। ये तो इतनी घटिया सोच के लोग हैं। ये तो ये समझ लो कि जैसा आतंकवादी की प्रवृत्ति हो, वो प्रवृत्ति है इन लोगों की। चलिए, तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।